हेलो फ्रेंड्स, द मेंटर्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूंगा। देखिए, जनरल की सीट है 31,000, शिक्षा मित्र हैं 8,000, ओबीसी बीएड प्लस डीएलएड जो है 16,960 होते हैं 20%, एससी शेड्यूल कास्ट जो है बीएड प्लस डीएलएड होते हैं 4820%। अब यहाँ देखिए, जो इनके माइनस करने से जो जनरल की सीट बचती हैं वो 1240 बचती हैं। अब इस 1240 में कितने जनरल का होगा, और उसमें से बीटीसी वाले भी आएंगे जो डीएलएड कहलाते हैं, वो भी आ जाएंगे। तो ये सीट कितनी बीएड वालों के लिए बचेगी, ये आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। जबकि ये कोर्ट का आदेश भी रहा है कि ओवरलैपिंग एक ही बार होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। एक ही बार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, बार बार आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोर्ट का डिसीजन बाद में आया था, लेकिन आप ध्यान दीजिए इस बात को कि कोर्ट सिर्फ कानून की समीक्षा करता है, ना कि कानून बनाता है। और जब कानून बनता है, अध्यादेश लाया जाता है, तब हम कह सकते हैं कि ये उस भर्ती में लागू नहीं होगी। जबकि ये कोर्ट का कानून की समीक्षा की गई है, इसलिए हमें इस चीज़ के लिए मांग उठानी चाहिए कि ओवरलैपिंग इस भर्ती में नहीं हो। अगर ये ओवरलैपिंग नहीं होती है तो जनरल को बहुत ही इसमें बेनिफिट मिलेगा। इसमें बीएड हो चाहे बीटीसी है, मोस्टली जनरल्स का हो जाएगा। जनरल का इस भर्ती में तभी तक बना रहना संभव है जब इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। अगर ये ओवरलैपिंग हुई तो इसमें जनरल का होने का बहुत ही कम चांस है। जैसे मैंने बताया, 1240 ही सीट में संभावना है। ये अगर 20% आते हैं तब, इससे ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर सारी सीट मिलना मुश्किल ही होगा। तो सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि जनरल के साथ अहित ना हो, किसी के साथ भी अहित ना हो, और इसमें ध्यान देने वाली ज़रूर बात है। दूसरी बात और है कि इस भर्ती में हायर मेरिट वाले बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट हैं, जबकि पेपर इतना आसान नहीं था। आप लोगों ने भी दिया होगा, पेपर को आपने समझा होगा और हम लोगों ने भी समझा है। तो ये पेपर बहुत हायर मेरिट होती तो 120-125 तक ही जाता, इससे ज़्यादा के जाने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन कुछ छात्रों के अगर मार्क्स आए हैं तो सरकार को भी इसमें निष्पक्ष होकर के जांच करवानी चाहिए, ये मेरी मांग है। और जिससे किसी भी कैंडिडेट का जिसने मेहनत की है उसका अहित ना हो। अगर ये किसी को भी आशंका है तो सरकार को इसको जांच जरूर करवानी चाहिए कि इतनी मेरिट हाई क्यों गई है। अगर योग्य है वो, अगर वो कैंडिडेट योग्य है तो इसका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अगर अयोग्य है तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल ही रोकना चाहिए, क्योंकि ये कई लोगों के भविष्य से संबंधित है, कई लोगों की मेहनत से संबंधित है। इसलिए इस पर सरकार का ध्यान जरूर जाना चाहिए। दूसरा एक मामला है कि 40,000 OMR में मिस्टेक होना। 40,000 एक मायने रखती है। 4,10,000 लोगों में से 40,000 लोगों ने गलती की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी भर्ती के लिए। तो ये भी एक जांच का विषय है, सरकार का ध्यान इसमें भी जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। आगे मैं इससे संबंधित और वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।